एक समय की बात है, दूर दराज की एक हरी भरी और सुंदर राज्य में राजा दयालु रहते थे। वे अपने नेक दिल से दिन रात अपनी प्रजा की भलाई के लिए मेहनत करते थे। उनकी महारानी प्रेम देवी न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि उनका दिल इतना कोमल था कि पक्षी भी उनके सामने आकर मधुर गीत गाने लगते थे। राजा और रानी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था राजकुमार वीरन, तेज तलवार चलाने वाला, तेज दिमाग वाला और अपनी छोटी बहन के लिए जान देने को तैयार रहने वाला भाई। और छोटी बेटी थी राजकुमारी दिया, इतनी सुंदर कि जब वह मुस्कुराती तो उसके चेहरे से रोशनी फैल जाती और उसके आसपास जादुई गुलाब खिल उठते। ये गुलाब केवल सुंदरता के लिए नहीं थे, उनकी खुशबू से बीमार लोग ठीक हो जाते, सूखी जमीन हरी भरी हो जाती और लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठती। यह जादू दिया को उसके जन्मदिन पर एक बूढ़ी परी ने दिया था। परी ने कहा था, यह जादू तुम्हारे दिल की सच्ची प्रेम भावना से चलेगा। जब तक तुम्हारा दिल साफ रहेगा, ये गुलाब खिलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई जलन में इस जादू को छीनने की कोशिश करेगा, तो तुम कमजोर हो जाओगी और राज्य पर अंधेरा छा जाएगा। राजा दयालु और महारानी प्रेम देवी को अपनी बेटी के जादू पर बहुत गर्व था। राज्य में हमेशा बसंत रहता, किसानों की फसलें लहलहाती और बच्चे खुशी से खेलते रहते। लेकिन एक रात जब पूरा चांद चमक रहा था, दरबार में एक काला साया दाखिल हुआ। वह एक काला जादूगर था, लंबा काला कोट, लाल आँखें और हाथ में काली छड़ी। उसने राजा से कहा, महाराज, बहुत जल्द आपके राज्य में भयंकर सूखा पड़ेगा। नदियाँ सूख जाएंगी और फसलें नष्ट हो जाएंगी। मैं आपको एक ऐसा जादुई गुलाब दे सकता हूँ जो हमेशा पानी लाएगा, लेकिन बदले में मुझे राजकुमारी दिया के दिल का जादू चाहिए। राजा दयालु गुस्से में खड़े हो गए। मेरी बेटी का जादू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, उसकी एक पंखुड़ी भी नहीं। जादूगर मुस्कुराया और गायब हो गया। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। राजकुमारी दिया बहुत कमजोर हो गई थी, उसके जादुई गुलाब मुरझाने लगे थे। वह बिस्तर पर लेटी हल्की मुस्कान तो दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राज्य के खेतों में पानी कम होने लगा, लोग घबरा गए। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी बेटी का जादू वापस लाएगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी दिया से विवाह कराया जाएगा। कई राजकुमार आए, कोई तलवार लेकर, कोई जादू लेकर, लेकिन सब असफल रहे। राजकुमार वीरन सब कुछ चुपचाप देखता रहा। एक रात जब सब सो गए, वह अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं नहीं देख सकता कि दिया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, मैं खुद जाऊंगा। महारानी प्रेम देवी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। बेटा, वह जंगल बहुत खतरनाक है, वहीं उस काले जादूगर का किला है। वीरन मुस्कुराया। माँ, भाई का दिल बहन के लिए कभी नहीं डरता। अगली सुबह वीरन ने अपनी प्रिय तलवार, एक पुराना नक्शा और एक छोटी सी थैली ली। वह घोड़े पर सवार होकर काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाएं उसका रास्ता रोकने लगी। तभी एक बड़ा डरावना भेड़िया उसके सामने आ गया। वीरन ने तलवार निकाली, लेकिन भेड़िया बोल पड़ा, रुको राजकुमार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूँ। हाँ, भेड़िया बोला, यह जंगल जादुई है, जिसका दिल साफ होता है वही यहाँ की आवाजें सुन सकता है। आगे चलकर एक बड़ी चट्टान पर वही बूढ़ी परी दिखाई दी। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, डर की, लालच की और बलिदान की। पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा वीरन ने सच्चे दिल से पार कर ली। तीसरी परीक्षा, जादूगर का किला। वहाँ कांच का पिंजरा था, जिसमें जादुई गुलाब बंद था। जादूगर बोला, अगर तुम इस गुलाब को छुड़ाओगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वीरन की आंखों में आंसू आ गए। दिया, तुम मेरी जान हो, अगर मेरी जान से तुम्हारी जिंदगी बच सकती है तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, तेज रोशनी फैल गई, गुलाब खिल उठे, जादूगर जलकर राख हो गया। वीरन गिर पड़ा, लेकिन वह जिंदा था, क्योंकि सच्चे प्रेम ने काले जादू को हरा दिया था।
उसी पल पूरे राज्य में फिर से बसंत लौट आया। राजकुमारी दिया जाग उठी। वह दौड़कर वीरन के पास आई। भैया, आप लौट आए। वीरन मुस्कुराया। दिया, तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा था। राजा और रानी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। उस दिन से राजकुमारी दिया ने अपने जादू का उपयोग केवल भलाई के लिए किया और राजकुमार वीरन हमेशा कहता था, भाई बहन का रिश्ता ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह उस राज्य में हमेशा प्रेम, त्याग और खुशहाली बनी रही।